हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नोटा क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी में जो स्थानीय चुनाव हैं वो बिल्कुल ज़ोर शोर से हैं। और स्थानीय चुनाव में इस बार शोर मच रहा है कि नोटा का इस्तेमाल होगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि नोटा का इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नोटा बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मैं आपको बताता हूँ कि नोटा होता क्या है। एक्चुअली नोटा, ये नोटा नॉन ऑफ द एवब। नोटा का मतलब होता है नॉन ऑफ द एवब, उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। ये एक ऑप्शन होता है इलेक्शंस में। जब भी हम चुनाव में वोट देने जाते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है नोटा का, कि हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। मान लीजिए कि हम इलेक्शन में खड़े हुए भी बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं अपने एरिया से, तो उनमें से मुझे कोई नहीं पसंद है। तो हम क्या करेंगे, वोट देने तो जाएंगे बट हम नोटा का बटन दबाएंगे। वहां पर एक गुलाबी कलर का सबसे नीचे ईवीएम में नोटा लिखा होगा, NOTA, नोटा। ठीक है, तो उसको दबा देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि ना हमारा वोट किसी प्रत्याशी को नहीं गया है, ये वोट हम ये जाहिर करने के लिए, व्यक्त करने के लिए दे रहे हैं कि हमें ये भ्रष्ट प्रत्याशी पसंद नहीं है। ये जो पार्टी, बड़े बड़े पार्टी वाले हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको ये जो टिकट देते हैं और हम इनको स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमें ये पसंद नहीं है, ये भ्रष्ट हैं, हमको ये प्रत्याशी नहीं चाहिए, इसलिए हम नोटा का बटन दबाते हैं। ठीक है, तो नोटा की शुरुआत भारत में 2009 में हुई थी और ये लंबा सफर चला। कई बार चुनाव में इसको शामिल किया गया, कई बार इसको चुनाव से हटाया भी गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो विधानसभा और जो लोकसभा है उसमें ये अभी भी है। और बाकी जो राज्यसभा और विधानमंडल के जो और भी विधान परिषद के और भी जो चुनाव होते हैं उनमें शायद इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा के रखी है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि नोटा का इस्तेमाल क्यों जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर नोटा में मान लीजिए एक तो 50% या 60% लगभग वोट ही इंडिया में पड़ती है, बाकी 40% तो वोट पड़ती ही नहीं है। 60% में अगर मान लीजिए कि दो कैंडिडेट हैं, ठीक है, और दोनों को मिला है मान लीजिए दोनों को मिला है कि 20-20%, और नोटा में गया है 20%, तो मान के चलो कि 3 जगह वोट बढ़ गई हमारी। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रत्याशी से ज्यादा नोटा में वोट अकाउंट की गई हैं तो फिर वहां पर चुनाव क्या हो जाएंगे, स्थगित हो जाएंगे और चुनाव को इलेक्शन कमीशन को दोबारा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो नोटा का ये फायदा है कि अगर नोटा में वोट ज्यादा है, इसलिए सभी लोग सहयोग को, अगर आपका कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो आप नोटा पे बेझिझक जाके बटन दबाइए। और अगर नोटा पे ज्यादा हमारे वोट्स होंगे तो हमारा जो चुनाव है वो स्थगित हो जाएगा और चुनाव दोबारा होगा। तो दोबारा जब होगा तो पार्टियां सोचेंगी कि अब कोई नया प्रत्याशी दिया जाए जो मतलब जनता को जो पसंद हो, जनता जिसको एक्सेप्ट करे, लाइक करे। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि नोटा बहुत जरूरी होता है। और अब्राहम लिंकन की एक लाइन मैं आपको सुनाता हूँ कि जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन ही लोकतंत्र है। ये USA के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक लाइन है, जो कि लोकतंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा इसमें व्यक्ति होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बाकी जानकारी आप गूगल कर लेना कि नोटा क्या है। और मैंने आपको संक्षिप्त में सिर्फ बताया कि नोटा है क्या, लेकिन अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप गूगल कर लीजिएगा, पूरी हिस्ट्री आपको नोटा की मिल जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में आप मुझे बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। मिलते हैं।